अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उस्मान शफीक फ्राम एशियंस एंड जीके एकेडमी से। अब हमारा जो लेक्चर है वो स्टार्ट हो चुका है। ये जो लेक्चर है हमारा पीपीएससी में जो अभी ज़िलेदार की सीट्स आई हुई हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, उसकी तैयारी के लिए है। उसके अलावा दूसरी जितने भी एयरफोर्स एंड पीपीएससी एफपीएससी की तैयारी तमाम के लिए ये लेक्चर ठीक है। इस्लामियात का पोर्शन जो 10 से 12 मार्क्स का आता है वो यही जो हमारी 7 से 6 वीडियोज़ होंगी इसके अंदर से ही होगा इंशाल्लाह ताला। स्टार्ट करते हैं। इस्लामी कानून के माखुज़ कुरान। लफ्ज़ कुरान कुरा से निकला है। कुरा से क्या मुराद है? कुरा से मुराद उसने पढ़ा, उसने जमा किया, ए बी दोनों या ए और बी में से कोई नहीं। तो कुरा से मुराद है सी इसका ऑप्शन होगा। उसने पढ़ा, उसने जमा किया, दोनों ठीक है। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट जो है कुरानी तालीमात के मुताबिक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किस तरीके से वही नाजिल होती थी। ठीक है, वही नाजिल होती थी वही की सूरत में, कशफ, रवाया, ए बी सी तीनों सूरतों में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल होती थी। ठीक है, कशफ वही और रवाया। लफ्ज़ कुरान पाक के नज़ूल का पहला तरीका वही कहलाता, मतलू कहलाता, तंजील कहलाता या कोई नहीं। ऑप्शन नंबर 3 का जो करेक्ट ऑप्शन है, आंसर है, वो है वही कहलाता। कुरान पाक के नज़ूल का पहला तरीका वही कहलाता। ऑप्शन नंबर 4 पे आते हैं। वही से क्या मुराद है? अहलाम, इजहार, आमन, इनमें से कोई नहीं है। वही से मुराद है अलहाम। ठीक है, कुरान पाक के नज़ूल का वो तरीका जो कि पर्दे के पीछे से होता था क्या कहलाता था? कशफ, रवाया, ए और बी दोनों या ए बी में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर 5 है। 5 का जो हमारा करेक्ट आंसर है वो सी है। ठीक है, कशफ और रवाया दोनों कहलाता था पर्दे के पीछे। ठीक है, अगला कशफ का मतलब ऑप्शन नंबर सी है। कशफ का मतलब क्या है? बसारत, बिनाई या दोनों? कशफ का मतलब दोनों ही है, बसारत और बिनाई, देखने को मतलब। ऑप्शन नंबर 7 रवाया से क्या मुराद है? देखना, जागना, ख्वाब देखना। रवाया से जो मुराद है ख्वाब देखना, किससे कहते हैं? ख्वाब देखना। ऑप्शन नंबर सी ठीक होगा। अब हमारा ऑप्शन 8 है। वही की सबसे आला शक्ल कौन सी थी? वही की सबसे आला शक्ल पर्दे के पीछे से, ख्वाब की सूरत में, किसी खूबसूरत सहाबी की शक्ल में फरिश्ते का आना, इनमें से कोई नहीं। वही की सबसे आला शक्ल जो थी ख्वाब की सूरत में, किसी खूबसूरत सहाबी की शक्ल में फरिश्ते का आना। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? किसी खूबसूरत सहाबी की शक्ल में फरिश्ते का आना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही के नज़ूल की सबसे मुश्किल शक्ल कौन सी थी? ऑप्शन नंबर हमारा 9 एमसीक्यूज 9 है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो देखते हैं। नबी पाक पर वही के नज़ूल की सबसे मुश्किल शक्ल कौन सी थी? किसी खूबसूरत सहाबी की शक्ल में फरिश्ते का आना, ख्वाब की सूरत में, या घंटों का बजना, फरिश्ते की आवाज़ को सिर्फ नबी का सुनना। यह सबसे मुश्किल तरीन शक्ल थी वही की। ऑप्शन नंबर सी। वही की किस्म और किस्मों के नाम बताएं। वही की 2 किस्में हैं, वही मतलू और वही गैर मतलू। ठीक है, वही की 2 किस्में हैं, मतलू और गैर मतलू। नबी पाक पर पहली वही कब नाजिल हुई? 11वां ऑप्शन है 17 रमज़ान को। पहली वही कब नाजिल हुई आपके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर? 17 रमज़ान को। नबी पाक पर पहली वही किस दिन नाजिल हुई? ठीक है, 12 का पहली वही किस दिन? जुमा के दिन। किस दिन? जुमे के दिन।
नबी पाक पर पहली वही किस वक्त नाजिल हुई? वक्त अब आपने बताना किस वक्त नाजिल हुई। सुबह के वक्त, शाम के, रात के, कोई नहीं, रात के वक्त पहली वही नाजिल हुई नबी पाक सल्लम पर। इसको सेट कर लें पहले थोड़ा सा। ये पेज है, बड़ा कर लें साइज का ताकि साफ आ जाइए। इधर ले आए, इसका पेज साइज सेट हो जाए पहले। ये न्यू अभी टूल मैंने यूज़ किया है। पेज का साइज नहीं, ये चाहिए तो 2 वाला ही साइज। इसका इधर से मैं चेक कर लूँ पेज का साइज। चलें, ये साइज सेट हो गया है। 15वां MCQs है। पंद्रहवां, MCQs आप सल्लल्लाहु पर पहली वही कहाँ नाजिल हुई थी? गारे सोर में, गारे हीरा में, गारे सुफा में, गारे मरवा में। नबी पाक सल्लल्लाहु पर जो पहली वही वो गारे हीरा में नाजिल हुई थी। ऑप्शन बी हमारा ठीक है। कौन सा है? गारे हीरा में नाजिल हुई। अब हमें यहाँ से एक और सवाल हमारे पास आ गया। हमें अब ये पता चल गया गारे सोर भी है, गारे हीरा भी है, सफ़ा भी है, मरवा भी है। मरवा, सफ़ा, गारे सोर और हीरा, ये 4 गार का हमें यहाँ से कंसेप्ट मिल चुका है। ठीक है, अब 6 में जाते हैं। 16 पे नबी पाक पर पहली वही कहाँ नाजिल हुई? गारे हीरा में, मस्जिद नबवी में, अपने घर में, सहाबा की मजलिस में। पहली जो वही गारे हीरा में नाजिल हुई थी। 16वें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए। कौन सा है? ए, गारे हीरा में नाजिल हुई। जबले नूर के मकाम पर, ऑप्शन नंबर 17 है। जबले नूर के मकाम पर मक्का से 3 मील के फासले पर कौन सी अहम जगह वाक़े है? 17 का गारे हीरा। गारे हीरा जो है वो जबले नूर के मकाम पर वाक़े है और मक्का से 3 किलोमीटर फासले, 3 मील के फासले पर है। 3 MCQ यहाँ से बन सकते हैं। गारे हीरा कहाँ है? जबले नूर के मकाम पर है और कितना फासला है? 3 मील का फासला है। तो इस तरह आपके ये 3 ऑप्शन यहाँ से क्लियर होते हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लम की उम्र मुबारक क्या थी जब पहली वही नाजिल हुई? 40 ईयर्स के थे आप। आपकी उम्र क्या थी? 40 साल थे आपकी उम्र उस टाइम। पहली वही के बाद आपने घर आका हज़रत खदीजा से क्या लफ्ज़ कहे? ऑप्शन 19 का है जमलूनी। इसका ऑप्शन जो करेक्ट है जमलूनी। ठीक है, ऑप्शन ए। दूसरी वही के बाद घर तशरीफ लाए तो इस वक्त आपने हज़रत खदीजा से क्या लफ्ज़ कहे? पहली वही में जमलूनी अगर मेरी वो ठीक है। दूसरी वही के लिए आपने कौन से अल्फाज दोहराए? ऑप्शन बी है। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। कुरान मजीद में कितनी सूरतों में नाजिल हुआ? कुरान मजीद कितनी सूरतों में नाजिल हुआ? ठीक है, 21 का है ऑप्शन बी। कुरान मजीद 2 सूरतों में नाजिल हुआ।
ठीक है। अच्छा, एक सूरत में कुरान मुख्तलिफ मौक़ों पर हालात के तनाज़ुर की शक्ल में नाज़िल हुआ। ठीक है, ऑप्शन 12 का, एक सूरत में कुरान मुख्तलिफ मौक़ों पर हालात के तनाज़ुर में डैश की शक्ल में नाज़िल हुआ। सूरतों की, रुकू की, आयात की, मंजिल की। 22 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी है, आयात की सूरत में। कुरान पाक 2 सूरत में कहता नाज़िल हुआ, उनमें से एक सूरत हमें पता चल चुका है, एक सूरत है आयात की सूरत में। ठीक है, कुरान पाक नाज़िल। दूसरी शक्ल देखते हैं कुरान पाक के नज़ूल होने की। दूसरी शक्ल में पूरा कुरान एक ख़ास रात को दुनिया में नाज़िल किया गया। इस रात को शब बरात कहते हैं, शब कदर कहते हैं, शब नाज़ला इनमें से कोई नहीं। शब कदर की रात को कुरान पाक क्या हुआ, मुकम्मल सूरत में नाज़िल हुआ। ऑप्शन बी इसका ठीक है। आयात के मायने क्या है, निशानी। आयात के मायने क्या है, निशानी। ठीक है, आयात के मायने निशानी है। अगर 25 वाला जो है वह कुरान मजीद की आयात की कुल तादाद है 6000 या 4 टाइम्स 6 या 7000 या 7776। ऑप्शन ये 25 है हमारा। 25 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, 6666 आयात हैं कुरान पाक में। कितनी है, 6666। कुरान मजीद की सबसे लंबी आयात कौन सी है, आयतुल कुर्सी है। ठीक है, कुरान मजीद की सबसे लंबी आयात कौन सी है, आयतुल कुर्सी है। कुरान आयतुल कुर्सी किस सूरत की 255वीं आयात है। आयतुल कुर्सी किस सूरत की 255वीं आयात है, ये 27 है। 27 का जो करेक्ट ऑप्शन है सूरत बकरा की ये 255 आयात है। कौन सी, आयतुल कुर्सी। सूरत बकरा पहले, सेकंड और थर्ड पारे पर मुश्तमल है। ठीक है, कुरान मजीद को कितने हिस्सों में तकसीम किया जाता है। कुरान पाक को जो तकसीम किया गया है वो 28 का डी, कुरान मजीद को 10 हिस्सों में तकसीम किया गया है। 28 का डी है, कुरान मजीद को कितने हिस्सों में तकसीम किया है, 10 हिस्सों में तकसीम किया गया है। उस पहली खतून का नाम बताएं जिन्होंने कुरान मजीद की आयात की गिनती करके इसकी तादाद 6666 बताई। ठीक है, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कुरान मजीद की आयात की गिनती बताई। ठीक है, 6666 आयात हैं। किसने ये बताई थी, हज़रत आयशा ने। ऑप्शन नंबर 30 बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है ये, पहले कभी आपके साथ ये इंफॉर्मेशन शेयर नहीं हुई होगी। ठीक है, कुरान मजीद में 1000 आयात वहदत, 1000 वहीद, 1000 आयात नहीं, 1000 आयात अमर, 1000 आयात मासल, 1000 आयात कसास, 255 आयात तहलील और डैश आयात 255 आयात तहरीम पर मुश्तमल है। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू इसके 30 के। नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। 100 आयात पर मुश्तमल है, 66 आयात मुत्तफरका पर मुश्तमल है या ए बी ओ सी तीनों। 30 का जो ऑप्शन है वो डी है। 30 का करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या है, डी है, ए बी
सी तीनों आयात 100 आयात तस्बीह पर मुश्तमल है, 66 आयात मुत्तफरक पर मुश्तमल है और तहरीमा पीछे हमने बताई है। कुरान मजीद की कौन सी आयात अफजल आयात कहलाती है? 31 का सूरत बकरा की आयात नंबर 255 आयात अफजल तारीन कहलाती है। अगर हम पीछे जाएं तो हम देखें 255 वाली आयात जो हमने पढ़ी थी, कभी आपके जहन में हो आयतुल कुर्सी वाली आयात याद है? हम पीछे रीड करके गए थे 255 वाली जो आयात है वो आयतुल कुर्सी वाली है, वो आयात सबसे अफजल आयात कहलाती है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। 32 सबसे पहले आयात के गिर्द दायरा किसने लगाए? इमाम मालिक ने, इमाम अबू हनीफा ने, हजरत उस्मान ने। 32 है, 32 का देखते हैं। सबसे पहले अबुल सूद अल दौली ने क्या किया था? आयात के गिर्द दायरे लगाए थे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पहली बार मैंने ये इंफॉर्मेशन सुन रहा हूँ। ठीक है, 32 ही है ये, 32 का ए करेक्ट है, ठीक हो गया। अब 33 पे आए। 10 जायल में से कौन सा बयान कलमा तैयबा से मुताल्लिक़ दुरुस्त है? ये सूरत बकरा की 163वीं आयात में मौजूद है, 169वीं आयात में मौजूद है, 173 या 180वीं आयात में मौजूद है। 33 का ए ये 163वीं आयात में मौजूद है। 10 जाल में कौन सा कलमा तैयबा से मुताल्लिक़ दुरुस्त है? 163वीं आयात में मौजूद है। नबी का नाम कुरान मजीद की किस सूरत में आया? 34 ये है आल इमरान, अहज़ाब, अल फतह, तमाम में नबी पाक सल्लम का नाम तमाम सूरतों में आया है। अब याद रखना है आल इमरान में भी, अल फतह में भी, अहज़ाब में भी, ये तीनों सूरतों में नबी पाक सल्लम का नेम आया है। कुरान मजीद आप सल्लम का नाम कितनी बार आया कुरान मजीद में? ऑप्शन नंबर 35 है, इसका जो करेक्ट है वो 4 है। ठीक है, 4 सूरा में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आया है। 3 का तो हमें एग्जैक्ट पता है, 4 का भी हम ढूंढ लेंगे। ठीक है, अल इमरान, अल अहज़ाब, अल फतह, ये 3 तो एग्जैक्ट पता चल चुका है, लेकिन 4 सूरतों में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आया है। किसका नाम नबी या रसूल ना होने के बावजूद इसकी नेकी के बायस कुरान में आया है? किसका नाम? लुकमान का, अजीज मिस्र का, जुल्करनैन का। किसका नाम नबी या रसूल ना होने के बावजूद इसकी नेकी के बायस इसका नाम कुरान पाक में आया है? 36 इसका है तीनों का, लुकमान का भी, अजीज मिस्र का भी, जुल्करनैन, तीनों का नाम कुरान पाक में रिपीट हुआ है। ना तो ये रसूल है ना नबी है, लेकिन नेकी के बायस। कुरान मजीद की कितनी आयात खत्म नबूवत की निशानदाही करती हैं? 37 ए कुरान मजीद की 32 आयात क्या करती हैं? खत्म नबूवत की निशानदाही करती हैं। 38 किसास के बारे में अहकामात कुरान मजीद की सूरत बकरा की डैशवीं आयात में है? कौन सी आयात में है? 38 सी 128वीं आयात में भी है, 129वीं आयात में भी है। किसास के बारे में अहकामात कुरान मजीद की कौन सी 128 और 129 दोनों आयात में है? क्या औरतें मुनसफ हो सकती हैं? इस मौजू का बयान सूरत निसा की कौन सी आयात में आया है? क्या औरतें मुनसफ हो सकती हैं, इसके बारे में जो बयान है वो कौन सी आयात में आया है? 39 का सी
16 और 34 सूरत निसा की आयत नंबर 16 आयत नंबर 34 के अंदर क्या औरतें मुनसफ हो सकती हैं, इसके बारे में बयान आया है। ऑप्शन सी हमारा ठीक होगा। सूरत निसा की कौन सी आयत औरतों को मारने की मुआमनत पर दलालत करती है? कौन सी आयत है? 34, 59, 60, 61। 40 का जो करेक्ट ऑप्शन है हमारा ए, आयत 34। सूरत निसा की आयत 34 में औरतों को मारने की मुआमनत पर दलालत करती है। ज़िना का झूठा इल्ज़ाम एक गुनाह है। गुनाह का झूठा इल्ज़ाम एक गुनाह है। इसकी सज़ा का जिक्र किस सूरत आयत में, किस सूरत की आयत 58 में आया है? ज़िना का झूठा इल्ज़ाम एक गुनाह है, इसकी सज़ा का जिक्र किस सूरत की आयत 58 में आया है? ठीक है, 41 है तो 41 का सूरत अहज़ाब, अहज़ाब के अंदर ही अल्लाह ताला ने ऐसी बातें, मतलब ये कुरान पाक की ऐसी चीज़ों को डिस्कशन किया गया है। कुरान मजीद की किस आयत में ज़िना को हराम करार दिया गया है? सूरत निसा की 15वीं आयत में, सूरत निसा की 16वीं आयत में, सूरत निसा की 3री आयत में, ए बी सी तीनों। 22 का डी है। सूरत निसा की 15वीं आयत में भी, 16वीं में भी, 3री में भी ज़िना को हराम करार दिया गया है। ज़कात से मुतल्लिक़ अहकामात सूरत काफ की 19वीं आयत में है। सूरत काफ की 3री और 43 आयत में है। सूरत तौबा की 60वीं आयत में है, या ए बी सी तीनों में? ठीक है, ज़कात से मुतल्लिक़ अहकामात। तिरतालीस का है। 43 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो डी है, ए बी सी तीनों में। सूरत काफ में भी, सूरत बकरा में भी, सूरत तौबा में भी ज़कात के अहकामात बयान किए गए हैं। कुरान मजीद में सूरत बकरा की कौन सी आयत में लोगों में शिरकत दारी के बारे में दलालत करती है? कुरान मजीद में सूरत बकरा की कौन सी आयत लोगों में शराकत दारी के बारे में क्या दलालत करती है? 270वीं, 273वीं, 75वीं या 280वीं? ऑप्शन नंबर हमारा 44, इसका करेक्ट ऑप्शन देखते हैं। 44 का क्या है हमारा? 44 का करेक्ट ऑप्शन सी है, 75वीं। ठीक है।